हरे कृष्णा। सारे वैष्णव भक्त आज के दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि जन्माष्टमी कब आएगी, क्योंकि पूरे विश्व ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में जन्माष्टमी का एक अलग ही जोश और उत्साह देखा जाता है। जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, जन्माष्टमी क्या है? वैसे तो हम सभी को पता है जन्माष्टमी इज द बर्थडे ऑफ आवर डियर लॉर्ड कृष्णा, राइट? लेकिन इसके पीछे भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि श्री कृष्ण का जन्म उस दिन क्यों हुआ। वैसे तो श्री कृष्ण जीवन और मृत्यु से परे है, श्री कृष्ण अजन्मे हैं, लेकिन भद्र मास की अष्टमी वाले दिन रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। उसी दिन को हम जन्माष्टमी मनाते हैं, उसी अष्टमी को हम एज अ जन्माष्टमी और कृष्ण जी के बर्थडे के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं श्री कृष्ण प्रकट क्यों हुए, श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ। द्वापर युग में पृथ्वी के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार होने लग गए थे। पृथ्वी के ऊपर राक्षस और दानवों की संख्या बढ़ती जा रही थी, दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। तब माता पृथ्वी गौ माता का रूप लेकर क्षीर सागर को पार करके नारायण जी और ब्रह्मदेव के पास गई और उनसे विनती करने लगी कि प्रभु आपको अब कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दानव ऐसे ही बढ़ते गए तो पृथ्वी का अंतिम समय दूर नहीं, पृथ्वी नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तब ब्रह्मदेव ने नारायण श्री विष्णु से विनती करी कि प्रभु अब वो समय आ गया है कि आपको आपका 8वां अवतार लेना ही पड़ेगा। तो प्रभु ने रोहिणी नक्षत्र के दिन भद्र मास की अष्टमी को श्री कृष्ण के रूप में 8वां जन्म लिया। अब बात करते हैं पृथ्वी के ऊपर क्या चल रहा था। भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। वो बहुत अच्छे और दयालु राजा थे, लेकिन उनके बेटे थे कंस, जो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति था। कंस ने अपने ही पिता को कालकोठरी में कैद कर दिया था, क्योंकि उनको चाहिए थी राजगद्दी। अपने पिता को कालकोठरी में बंद करके उन्होंने हत्या ली थी मथुरा की राजगद्दी, और अब वो कहलाते थे मथुरा के राजा। ऐसे राजा जिनके अंदर दया का एक थोड़ा सा भी भाव नहीं था, ऐसे राजा जो अपनी प्रजा पे सिर्फ और सिर्फ अत्याचार करते थे। राजा कंस की चचेरी बहन थी देवकी, जो कि राजा देवक की पुत्री थी। देवकी का विवाह तय हुआ, वासुदेव के साथ विवाह अच्छे से संपन्न हुआ और राजा कंस अपनी बहन को और अपने जीजा श्री को उनके ससुराल छोड़ने जा रहे थे। तभी वहां पर एक आकाशवाणी हुई और राजा कंस से कहा गया कि ये तुम्हारी बहन ही तुम्हारे काल का कारण बनेगी। देवकी का 8वां पुत्र ही राजा कंस का काल होगा। जैसे ही कंस को ये बात पता चली, कंस बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और वासुदेव को मारने चले गए। तभी देवकी ने उनके पैरों पर गिरकर अपने भाई से विनती करी कि भाई कृपा करके मेरे पति को छोड़ दीजिए, मेरे जैसे जैसे पुत्र होंगे मैं उन पुत्रों की बलि आपको दे दूंगी, उन पुत्रों को आपको सौंप दूंगी। तो राजा ने ये बात मान ली, राजा कंस ने ये बात मान ली और देवकी और वासुदेव को दोनों को बंदी बना के मथुरा के कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे देवकी के पुत्र होते, राजा कंस उनके पुत्र को छीनकर वही पत्थर पे फेंक कर उन पुत्रों की हत्या कर देते। ऐसे ही समय चलता चला गया, एक एक कर सारे पुत्र की बलि देते चले गए। अब समय आ गया था 8वें पुत्र का। मथुरा के कारागार में बंद देवकी और वासुदेव बड़े दुखी थे कि अब मेरा ये 8वां पुत्र की भी बलि दे देंगे, जो इस पृथ्वी को बचाने वाले थे, जिससे हमें उम्मीद थी उसकी भी बलि दे दी जाएगी। तो 8वें पुत्र का जन्म हुआ, श्री कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए और वासुदेव बड़े दुखी थे क्योंकि देवकी तो अभी बेहोश थी। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई और विष्णु जी आए। विष्णु जी ने बोला कि वासुदेव, ये मेरा ही 8वां अवतार है। मैंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया है ताकि मैं पृथ्वी का उद्धार कर सकूं, मैं यहाँ राक्षसों और दानवों का वध कर सकूं। अब तुम जाओ यमुना पार करके और इस बालक को नंद को सौंप आओ, और वहाँ यशोदा ने भी एक पुत्री को जन्म दिया है, उस पुत्री को यहाँ वापस मथुरा के कारागार में ले आओ।
जैसे ही वासुदेव को ये बात पता चली, वासुदेव के हाथों की हथकड़ियां अपने आप खुल गई, कारागार के गेट अपने आप खुल गए, जितने भी वहां पहरेदार खड़े थे सब सो गए और रास्ता जानो कि अपने आप बनता चला गया। और वासुदेव कन्हैया को लेकर, श्री कृष्ण को लेकर टोकरी में आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने यमुना पार करी। मौसम बहुत खराब था, बारिश पे बारिश होती जा रही थी और यमुना महारानी इतनी खुश थी कि प्रभु का जन्म हो चुका है। यमुना महारानी ने अपना जल स्तर बढ़ा दिया था, क्योंकि उन्हें उन नन्हे श्री कृष्ण जो कि विष्णु के अवतार हैं, उनके छूने थे चरण, जिसकी वजह से यमुना ने अपना स्तर बढ़ा दिया और वासुदेव के लिए कठिनाई बढ़ती चली गई, क्योंकि वो एक नन्ही सी जान को अपने सर पर लेकर यमुना, इतनी लंबी चौड़ी यमुना पार कर रहे थे। यमुना महारानी ने, कृष्ण जी ने अपने पिता वासुदेव की उस विडंबना को कम करते हुए अपना पैर टोकरी से बाहर निकाल लिया और यमुना महारानी ने जैसे ही उनके चरण स्पर्श किए, यमुना महारानी अपने आप शांत हो गई और यमुना का जल स्तर कम हो गया। ये सारी लीला वासुदेव देख रहे थे और बारिश की बूंदें कहीं श्री कृष्ण के चेहरे पर, उनके मुख पर ना गिर जाए, तो वहां जो शेषनाग थे उन्होंने एक फन बना लिया था, जिससे कि वो एक अम्ब्रेला जैसा एक्ट कर रहा था कि श्री कृष्ण भीगे ना। तो यही मधुर लीलाएं होते होते वासुदेव पहुंचे नंदगांव। उन्होंने नंद को श्री कृष्ण को सौंपा और यशोदा जी ने जो जन्म दिया था एक पुत्री को, जो कि सिर्फ एक माया थी, उनको लेकर वापस यमुना पार करके मथुरा के कारागार में आ गए। जैसे ही वो मथुरा के कारागार में आ गए, अपने आप गेट बंद हो गए, हाथ में हथकड़ियां लग गई, पहरेदार जाग गए, किसी को पता नहीं चला कि अभी इतना बड़ा कुछ हुआ है। वासुदेव ने पुत्र को नंदगांव में छोड़ दिया और नंदगांव से पुत्री को मथुरा में ले आए। किसी को कुछ नहीं पता था। बच्चे के रोने की आवाज आई। सभी पहरेदारों ने राजा कंस को बताया कि देवकी को 8वीं पुत्री हुई है। तो फिर कंस गए और जैसे ही कंस 8वीं पुत्री का वध करने वाले थे, वहीं पर उस बच्चे से एक माया उत्पन्न हुई और उन माया ने बताया, हे मूर्ख कंस, ये मैं हूँ, ये मैं योग माया हूँ। श्री कृष्ण का अवतार तो इस धरती पर हो चुका है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा अंत बहुत निकट है। और ये कह के योग माया अंतर ध्यान हो गई और अब श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। श्री कृष्ण की नटखट लीलाएं गोकुल और नंदगांव में धूम मचा रही हैं। तो यही एक रीज़न है बच्चों की, हम क्यों श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण ने पृथ्वी को सारे अत्याचारों से मुक्त किया, राजा कंस का वध किया, जो कि उनके मामा थे, उनके चचेरे मामा थे। तो इसी वजह से सारे ब्रजवासी और पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड जन्माष्टमी को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है और जन्माष्टमी ब्रजवासियों के लिए एक मुख्य त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।